Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार को शुरुआती सत्र में तो लग गया था एक बार झटका। प्रीवियस सेशन में अमेरिकन मार्केट्स पे हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हुई थी और ये आउट ऑफ द सिलेबस थी, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स हायर लेवल पे स्लिप हुए थे। आप देख रहे हैं बिज तक पे हमारी स्पेशल रिपोर्ट, लेकिन एक स्पेशल ऑफर है आप व्यूअर्स के लिए और वो है 5 पैसा की ओर से। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। और आज एसजेएक्स निफ्टी बता रहा था कि लगभग 120 अंकों की गिरावट के साथ ओपनिंग होगी। 120 तो नहीं, 91 अंकों की गिरावट के साथ इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग हो गई 16,187 के लेवल पे। लेकिन सरप्राइज ये था कि यही था आज के दिन का लो। 16,187 का ही लो बना के आज के सत्र में निचले स्तरों से तगड़ी रिकवरी इंडियन मार्केट्स ने दिखा दी। आज के दिन का हाई लग गया 16,359 का लेवल। जोरदार तेजी के बीच में फिर से बंद हुए हैं और दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुए हैं। आज के दिन की क्लोजिंग है निफ्टी की 16,340 की। 62 अंक क्लोज टू क्लोज मजबूत होते हुए नजर आए, लेकिन जो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर गया वो था फाइनेंशियल्स और बैंकिंग। निफ्टी बैंक आज के दिन की क्लोजिंग है 35,720 की। 361 अंकों का उछाल क्लोज टू क्लोज बेसिस पे 1% का उछाल। सेंसेक्स 246 अंक मजबूत होता हुआ नजर आया, 54,767 के लेवल पे क्लोज करके गया है। लेकिन जो रिकवरी हुई है वो देखिए, दिन का निचला स्तर निफ्टी का था 16,187, क्लोजिंग है 16,340 की, यानी कि 153 अंकों का सुधार है, लगभग 1% की रिकवरी। निफ्टी बैंक आज के दिन का लो है 35,110 और क्लोजिंग है 35,720, यानी कि 610 अंकों की तगड़ी रिकवरी, 0.25% का उछाल लोअर लेवल से। तो यह था कमाल, सरप्राइज कर दिया मार्केट्स ने। ऐसा लग रहा था कि आज सरेंडर कर जाएंगे, लेकिन सरेंडर नहीं किया। निचले स्तरों से फिर से लौटी है खरीदारी। एडवांस डिक्लाइंस 29 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 21 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए। लेकिन जो चढ़ा निफ्टी पे पहले पायदान पे आ गया एक्सिस बैंक। शुरुआती टिक से ही एक्टिव हो गया था ये स्टॉक, 700 के लेवल को भी पार कर गया। आज के दिन का रिटर्न बैठा 2.25%, निफ्टी का टॉप गेनर। अपोलो हॉस्पिटल्स 2% चढ़ा, एमएनएम लगभग 2%, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 0.25% तक के रिटर्न जनरेट हुए हैं और इंडसइंड बैंक के नतीजे आने हैं कल। निफ्टी लूजर्स में ओएनजीसी शुरुआत तो बड़े ही धमाके के साथ की थी, तेजी के साथ, क्योंककि कच्चा तेल प्रीवियस सेशन में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 5 से 6% का उछाल देकर गया था। तो ओएनजीसी आज बहुत तेज खुला। एक बार तो 132 133 के स्तर भी दिखा दिए थे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर जो मुनाफा वसूली हुई है स्टॉक में, क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 3% का नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन आज दिन की ऊंचाई से देखोगे तो रिटर्न नेगेटिव ज्यादा दिखाई देगा। एचडीएफसी लाइफ रिजल्ट्स पे फिसलता हुआ नजर आया, लगभग 1.25% टूटा है। नेस्ले, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो आज निफ्टी पे पकड़ लूज करते हुए नजर आए। गिरावट यहां पर देखने को मिल रही थी। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक आप देखिए कितनी एग्रेसिव खरीदारी आज के सत्र में हुई थी। डिफेंसिव तो बिल्कुल ही बैकफुट पे थे और एग्रेसिव सेक्टर्स आगे निकल के आए। बहुत समय से बात नहीं हुई थी रियल एस्टेट सेक्टर की, आज चढ़ा तो क्या जबरदस्त तेजी में थे। शोभा 6% तेज, सनटेक क्लोज टू क्लोज 4.5% उछला है। प्रेस्टीज एस्टेट्स और ओबरॉय रियल्टी के ऊपर रिपोर्ट आई थी मॉर्गन स्टैनली की आज सुबह, 4.5% के आसपास के रिटर्न डिलीवर करते हुए नजर आए दोनों ही स्टॉक्स। ब्रिगेड 3% उछला, लोधा लगभग 2.5%, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स पे बेट लग गई और 1.5% से 2.5% की तेजी इन तमाम स्टॉक्स में। आज बैंकिंग का बोलबाला था, चाहे वो सरकारी बैंक्स हो या फिर निजी क्षेत्र के बैंक्स, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही थी। सरकारी बैंक्स में जो टॉप लिस्ट में आए उसमें था बैंक ऑफ बड़ौदा, 4% चढ़ गया, कैनरा बैंक 4%, यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, एसबीआई 1.5% से 0.25% का उछाल। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक में भी 1% से 1.5% के रिटर्न डिलीवर हुए और निजी बैंक्स में लीड कर गया आज आरबीएल बैंक। खैर इसमें तो सरप्राइज मूव है ही, निचले स्तरों से बहुत ज्यादा रिकवरी देखने को मिल गई है। टूटा भी उतनी रफ्तार से था, निचले स्तरों से रिकवरी भी आ रही है। अब 6% चढ़ा, फेडरल बैंक 6% चढ़ा, सिटी यूनियन बैंक 3%, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, यहां था आज फ्लेवर और तगड़ी कमाई हो रही थी। इंडसइंड बैंक कल नतीजे आने वाले हैं और 2% चढ़ गया और आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन बाजार को बचाने में आज बहुत ज्यादा है। रिकवरी में आईसीआईसीआई बैंक का पार्टिसिपेशन अच्छा था, एक्सिस बैंक का पार्टिसिपेशन अच्छा था और एक था रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसने आज बाजार को संभाला है ऑयल एंड गैस स्पेस में। ऑटो, आज ट्यूब इन्वेस्टमेंट का नंबर आया,
जोरदार तेजी, लगभग 11% का रिटर्न डिलीवर कर गया। खबर यहां पर यह थी कि कंपनी की इकाई ने आईपीएल टेक इलेक्ट्रिक में 65.2% हिस्सेदारी खरीदी है और ये 246 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी खरीदी गई है। इसका एक इंपैक्ट पड़ गया, स्टॉक पे तेजी बन गई। एस्कॉर्ट्स 5% चढ़ गया। भारत फोर्ज, एमएनएम, आयशर मोटर, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स आज हरे निशान में बंद हुए हैं। मेटल्स लोअर लेवल से पिछले कुछ दिनों में अच्छी हरकत में आ गए हैं और आज भी एपीएल अपोलो 2% चढ़ा। हिंद जिंक, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स 0.2% से 2% चढ़े। स्टील अथॉरिटी, वेल्सपन कॉर्प और वेदांता यहां पर था एक्शन। पेपर स्टॉक्स जिसमें रुचिरा पेपर्स का नंबर आया, इनफैक्ट ये पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से पेपर स्टॉक्स निचले स्तरों से पलटे हैं, अच्छी खरीदारी हो रही है। रुचिरा पेपर्स 6% ऊपर, जेके पेपर आज 3.5% ऊपर, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट इसमें था 3.25% का रिटर्न। शेषाशाही पेपर, स्टार पेपर 2.25% से 3% चढ़ते हुए नजर आए। जो नहीं चले और जो बैकफुट पे थे वो थे डिफेंसिव, जिसमें फार्मा हाल फिलहाल में अच्छी तेजी हो गई, लेकिन पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी है। फार्मा में आज बायोकॉन, सिंजीन, टोरेंट फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन हेल्थ केयर स्टॉक्स में जिसमें अपोलो हॉस्पिटल्स और मेट्रोपोल शामिल है, वहां पर तेजी देखने को मिल रही थी। ऑयल एंड गैस स्पेस में रिलायंस तो चढ़ गया, लेकिन जो बाकी की कंपनियां थी वो थोड़ा स्लिप होती हुई नजर आई, जैसे कि ओएनजीसी। जैसे मैंने बताया ही, हायर लेवल पे ज्यादा गिरावट इस स्टॉक में थी आज के सत्र में और निफ्टी का टॉप लूजर भी है। गेल, एमजीएल, गुजरात गैस, ये जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं यहां पर आज डेंट पड़ा है। जीएसपीएल और आईजीएल जैसे स्टॉक्स भी 1% से 1.25% कमजोर होते हुए नजर आए। बाजार बंद होने के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे आए हैं और ये मच अवेटेड रिजल्ट्स है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका इंपैक्ट पूरे एफएमसीजी सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के Q1 के नतीजे देखिए आप, 2061 करोड़ से बढ़कर मुनाफे की फिगर पहुंच गई है 2289 करोड़, लगभग 11% का उछाल मुनाफे में, और यह अनुमान से बेहतर है, क्योंकि 2170 करोड़ का अनुमान हम लेकर चल रहे थे, उससे बेहतर कंपनी ने डिलीवर कर दिया। आय जो है 11,915 करोड़ से बढ़कर 14,272 करोड़ पहुंचती हुई नजर आई है, अनुमान से बहुत बेहतर, 20% के आसपास की ग्रोथ है। अनुमान था 13,350 करोड़ का। कामकाजी मुनाफा अनुमान से बेहतर, 2,847 करोड़ से बढ़कर 3,247 करोड़, 14% का ग्रोथ है। और यहां पर भी अनुमान लगभग 3100 करोड़ के आसपास के साथ, उससे ज्यादा डिलीवर कर दिया हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। लेकिन जो पिक्चर बिगड़ी वो ऑब्वियसली मार्जिन प्रेशर कंपनी को झेलने को इस समय पड़ रहे हैं और 23.9% के मार्जिन घटकर हो गए हैं 22.75%। 23.2% एक्सपेक्टेड था, उससे कम डिलीवर कर दिए कंपनी ने, और आने वाले समय के लिए भी कंपनी ने यही बोला मैनेजमेंट ने कि मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल समराइज करें नतीजों को तो मुनाफा अनुमान से बेहतर है, आय Q1 के अनुमान से बेहतर, कामकाजी मुनाफा अनुमान से बेहतर, लेकिन मार्जिन पिक्चर जो है वो थोड़ी अनुमान से खराब पड़ती हुई नजर आई है। सेगमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ, यानी अलग अलग सेगमेंट्स की कितनी रेवेन्यू ग्रोथ पड़ी है, उसमें होम केयर सेगमेंट 30% ग्रो किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, 4,931 करोड़ की आय यहां से। ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट में 17% की ग्रोथ है, 5,364 करोड़ का आंकड़ा आया है। फूड रिफ्रेशमेंट कैटेगरी में 9% की ग्रोथ है, 3,627 करोड़ का आंकड़ा आया है। तो रेवेन्यू ग्रोथ हर सेगमेंट में बहुत बेहतर प्रदर्शन हिंदुस्तान यूनिलीवर किया है। अब मैनेजमेंट ने क्या फोरकास्ट किया है आप ये देखिए। सबसे पहले तो महंगाई का असर जो है वो देखने को मिलेगा खपत पे, कंजम्पशन पे, और ये प्राइस लेड ग्रोथ होगी, यानी कि जैसे कीमतें बढ़ाई हैं कंपनी ने, उसका असर आपको दिखेगा रेवेन्यू आने वाले समय के लिए, उसमें इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो इस बार के नतीजे आए हैं उससे मार्जिन इसलिए बचते हुए नजर आए, और लगभग 2% मार्जिन बच गए अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर ये कह रहा है, क्योंकि कर्मचारी लागत में कमी देखने को मिली है और साथ साथ अन्य खर्चों में कमी देखने को मिली है। इसके कारण मार्जिन थोड़े संभले हैं, गिरे जरूर हैं लेकिन इससे ज्यादा गिर सकते थे। सितंबर तिमाही में मार्जिन पर अभी दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब भी कई कमोडिटीज की जो कीमतें हैं वो ऊंची बनी हुई हैं, उससे कहीं ना कहीं तनाव हो सकता है अगली तिमाही में। लेकिन दिसंबर तिमाही से मार्जिन में सुधार की उम्मीद मैनेजमेंट ने जताई है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के इस क्वार्टर के जो नतीजे थे, Q1 के नतीजे, वो अनुमान से बेहतर आए हैं। एफएनओ गेनर्स में आज पहले पायदान पे आप पाएंगे आरबीएल बैंक को 6.5% चढ़ा है, एस्कॉर्ट्स 5% चढ़ा है, ओबरॉय रियल्टी, पॉलीकैब, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्ट्रक्चर्स आज ये मजबूत हो रहे थे वायदा कारोबार पे। लेकिन जो गिरावट थी उसमें गेल को पाएंगे, एनबीसीसी, मैक्स फाइनेंशियल, इंडस स्टार्स, मुथूट फाइनेंस, ये बिल्कुल ड्रैग कर रहे थे। और यहां पर हम देख रहे थे कि ट्रेडर्स की नेगेटिव बेट्स ज्यादा लगती हुई नजर आई। ऐसे बाजार में जहां पर रिकवरी हो, बाजार की क्लोजिंग 16,340 की हो रही हो, तो ऐसे में मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में तो धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिलता है। और वैसे ही आज मिड कैप गेनर्स में आप जीई पावर इंडिया को पाएंगे, इसमें 20% के करीब का उछाल था, बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी। वेलिएंट ऑर्गेनिक 12.5% उछला, रेपको होम लगभग 9.5% उछला।
नव भारत वेंचर्स, दिलीप बिल्डकॉन जैसे स्ट्रक्चर 7.5% से 9% के आसपास की छलांग लगा गए। जीई शिपिंग पिछले 2 ट्रेडिंग सत्रों से बहुत एक्टिव है और आज भी 7% उछला है। एचजी इंफ्रा, एडवांस्ड एंजाइम, सेंचुरी प्लाई, गरवारे हाईटेक फिल्म्स, इन स्टॉक्स में आज एक्शन स्ट्रांग था और सभी के रिटर्न्स जो हैं वो 6%, 6.25% के आसपास पड़ते हुए नजर आए हैं। ऐसे बाजार में 52 हफ्ते की ऊंचाइयां भी कुछ स्टॉक्स छू रहे हैं, जिसमें है अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन 1 साल की ऊंचाई पे हैं, एआईए इंजीनियरिंग, आयशर मोटर्स, जीई शिपिंग 1 साल की ऊंचाई पे हैं, एमएनएम फाइनेंशियल, टिमकिन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, टीवीएस मोटर और एबीबी इंडिया। इन कंपनियों के शेयर्स 52 हफ्ते की ऊंचाइयां छू रहे हैं। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार को एक क्वेश्चन है इस समय, वो ये है कि जितनी एग्रेसिव सेलिंग हमने विदेशी निवेशकों की तरफ से होती देखी थी, हाल फिलहाल में उतनी नहीं हो रही है। जब से रिजल्ट सीजन शुरू हुआ है तब से आप देखेंगे कि एफआईआईज की कैश मार्केट में उतनी एग्रेसिव बिकवाली नहीं हो रही है। इनफैक्ट जो आज का आंकड़ा आया है कैश मार्केट का, वो तो चौंकाने वाला है, क्योंकि 976 करोड़ रुपए की खरीदारी निफ्टी के इस लेवल पे कैश मार्केट पे एफआईआईज ने की है। बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बिकवाली का आंकड़ा तो नहीं है। ऊपर से डीआईएस ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है आज के सत्र में। अब इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पे तो नजर रहेगी ही। अमेरिका के मूड माहौल पे डेफिनेटली कैसा मूड माहौल रहता है उसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर भी कई बड़ी कंपनियों के नतीजे ट्रैक हो रहे हैं। रुपए की चाल पर नजर रहेगी। रुपया ऑल टाइम लो लेवल्स पे कामकाज कर रहा है डॉलर के मुकाबले। एचयूएल के नतीजों का एक बड़ा इंपैक्ट कल एफएमसीजी सेक्टर पे आ सकता है, तो वो रडार पर रहेंगे। कल जो नतीजे आने वाले हैं उसमें हेवल्स है, इंडसइंड बैंक, ओएफएसएस, सिंजीन, टाटा कम्युनिकेशंस, विप्रो, ये कुछ ऐसी कंपनी है जो अपने नतीजे पेश करेंगी। अब तकनीकी तौर पे हम यही बोल रहे हैं कि 16,100, 16,150 के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा मार्केट का। वो इसलिए क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से 16,000 से 16,200 की स्ट्राइक्स जो पुट्स की हैं वो तगड़े तरीके से बिकी हैं, यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया है डेरिवेटिव मार्केट पे भी, और ऑप्शन राइटर्स बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं लोअर लेवल्स पे। 16,000, 16,200 वायदा कारोबार के हिसाब से एक जोन बन गया है, और तकनीकी तौर पर आप देखोगे बाजार जब 16,100, 16,150 के आसपास आएगा तो वहां से एक बुल्स फिर से डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। और आज भी बिल्कुल वैसे ही हुआ था। गैप डाउन ओपनिंग के बाद निचले स्वरों से आगे रिकवरी, और रिकवरी का लेवल था 16,187 का। बाजार में निचले स्वरों पे फिर से खरीदारी करना एक बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। निचले स्वरों पे हम इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत एक्सटेंड हो चुका है मार्केट अब, तो अगर नीचे मिले तो खरीदें, तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में बैठता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, ये एक मजबूत तबका है मार्केट का, और आप हर डिप में देख रहे हो कि इन स्टॉक्स में पोजीशंस ऐड होती चली जा रही हैं। निफ्टी पर अगला पड़ाव जो बैठता है तकनीकी तौर पे वो 16,460 से लेकर 16,530 की एक रेंज बैठती है। देखते हैं ये टच होती है रिजल्ट सीजन में कि नहीं, लेकिन बाजार ने कमाल कर दिया है और लोअर लेवल से आज फिर से आई है तगड़ी रिकवरी।